हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक: धोखे का जाल। भाग 9, टूटे हुए भ्रम। संगठन के रहस्यमय नेता को पकड़कर न्याय के कटघरे में लाए जाने के बाद शहर में एक पल की असहज शांति छा गई। सच्चाई उजागर हो चुकी थी और सबसे गहरे रहस्यों को छुपाने वाली परछाइयां आखिरकार हो रही थी। शहर सुधार की राह पर था, लेकिन जासूस सारा मिशेल, उसके साथी जॉन रेनॉल्ड्स और पत्रकार फ्रैंक वाल्टर्स के लिए अभी भी पहेली का एक आखिरी टुकड़ा उजागर करना बाकी था। मंद रोशनी वाले पूछताछ कक्ष में रहस्यमय नेता चुपचाप बैठे थे। उनका चेहरा ठंडे, अडिग व्यवहार से ढका हुआ था। सारा ने उस आकृति को देखा। उसका दृढ़ संकल्प अटल था। यही वह क्षण था जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे, संगठन और उसकी नापाक गतिविधियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का अवसर। आप कौन हैं और संगठन का उद्देश्य क्या है? सारा ने मांग की। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। संगठन के नेता चुप रहे। उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। पास में बैठा फ्रैंक आगे की ओर झुक गया। अब आप छाया के पीछे नहीं छुप सकते। सच्चाई सामने आ गई है और शहर को यह जानना चाहिए। अंततः एक गहरी आह के साथ नेता ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सत्ता और चालाकी, गुप्त एजेंडे और छिपे हुए गठजोड़ की एक कहानी का खुलासा किया, जिसने दशकों से शहर के भाग्य को आकार दिया था। रहस्यमय चित्र में संगठन की उत्पत्ति, राजनीतिक और कॉरपोरेट भ्रष्टाचार में इसकी भागीदारी और शहर के अंडरवर्ल्ड पर इसके क्रूर नियंत्रण का विवरण दिया गया है। इस रहस्योद्घाटन से कमरे में स्तब्ध लहर दौड़ गई। संगठन के प्रभाव की सीमा उनकी कल्पना से भी अधिक घातक थी और इसकी पहुंच उनके शहर की सीमाओं से परे तक फैली हुई थी। जैसे ही नेता ने बोलना जारी रखा, उन्होंने उन व्यक्तियों की एक सूची का अनावरण किया जो संगठन की गतिविधियों में शामिल थे। राजनेताओं, व्यापारियों और यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित प्रमुख हस्तियां संगठन के गुप्त नेटवर्क का हिस्सा थी। सबूत जबरदस्त थे और नेता की गवाही ने पहेली का अंतिम, विनाशकारी हिस्सा प्रदान किया। सच्चाई उजागर होने के साथ ही शहर हमेशा के लिए बदल गया। संगठन के सहयोगियों पर मुकदमा शुरू हुआ और शहर की सत्ता संरचना को ऐसी सजा का सामना करना पड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन नेता के पास एक आखिरी रहस्योद्घाटन था, एक शक्तिशाली वैश्विक परिषद का अस्तित्व जिसने संगठन की गतिविधियों को मंजूरी दी थी। इस परिषद में प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने शहर के भाग्य में हेरफेर किया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके हितों की रक्षा की गई थी। जैसे ही सारा, जॉन और फ्रैंक पूछताछ कक्ष से बाहर निकले, उन्हें पता था कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। न्याय की लड़ाई ने उन्हें एक टूटे हुए भ्रम के कगार पर ला खड़ा किया था, जिससे एक ऐसा सच सामने आया जो उनकी अपेक्षा से भी अधिक अस्थिर था। धोखे का जाल खुल गया था, लेकिन भ्रष्टाचार और अंधेरे के खिलाफ लड़ाई जारी रही। इसके बाद के दिनों में उन्होंने वैश्विक परिषद की भागीदारी को उजागर करने और इसके सदस्यों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अथक प्रयास किया। लड़ाई का दायरा अंतर्राष्ट्रीय था और उनके प्रयासों को प्रतिरोध, खतरे और सत्य की निरंतर खोज का सामना करना पड़ा। शहर हमेशा के लिए बदल गया था और जब सारा, जॉन और फ्रैंक ने दुनिया की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि न्याय की खोज एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई थी। सबसे गहरे रहस्यों को छुपाने वाली परछाइयों को परास्त कर दिया गया था
लेकिन भ्रष्टाचार और धोखे के खिलाफ लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो जारी रहेगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सच्चाई उजागर हो चुकी थी और शहर सुधार की राह पर था। लेकिन अतीत की गूंज एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि न्याय के लिए लड़ाई अंतिम थी और सत्य की खोज एक ऐसा कर्तव्य था जिसे कभी नहीं छोड़ा जा सकता था।